जय माता दी फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम आपके लिए न्यू डिजाइन की पोशाक लेकर आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से 2 पोशाक के पीस बना लेंगे। इस तरह से आप ट्रायंगल पीस ले लें। मैं जे नेट के बनाए, नेट फैब्रिक के साथ जे दूसरा फैब्रिक लगाया फ्रिल ली। आप इस तरह से ट्रायंगल पीस काट लें और इसकी आप जे जो चौड़ाई है आप 8 इंच ले लें। जैसे हम सर्कल लेते हैं ना, दूसरा डायमीटर लेते हैं, डायमीटर का हम 9.5 लेते हैं। जे मेरा 9 है फ्रिल समेत, तो इस तरह से आप 9 इंच ले लें। अगर साइज़ छोटा है 3 साइज़ का तो 8 इंच ले लें। इस तरह से लेकर फिर उसका ट्रायंगल शेप आप बाद में ले लें। इस तरह से इधर से आप लंबाई 4 इंच ले लें। 4 इंच लेंगे तो जब हम चौने डालेंगे तो वो थोड़ा सा इस तरह से रह जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। चौने डाल के हम इस तरह से चौने डालेंगे। ये भी बताऊंगी भी किस तरह लैस लगानी है। पहले ये बता दूँ आपको किस तरह से फैब्रिक लेना है। आप 4 ले लेना, 8 इस साइड से ले लेना। अगर आपने बड़े बनाने हैं तो 9 ले लेना, इधर से आप 5 ले लेना, 4.5 ले लेना। उसके बाद आप इसकी गुलाई कर लेना। आप इसको डबल कर लेना। नेट अगर आपकी नेट फैब्रिक आपका पतला है तो फिर तो आप सॉफ्ट हो जाए तो आप डबल ले लें। अगर आपका हार्ड है, खड़मा सा नेट फैब्रिक है तो आप सिंगल भी ले सकते हैं। उसके बाद आप इस तरह से गुलाई में इस तरह से शेप दे लें, ऐसे इस तरह से शेप दे लें गुलाई में। फिर उसके बाद आप इसके ऊपर इस तरह से फ्रिल लगा लें, ऐसे इस तरह से फ्रिल लगा लें। जो अपनी गलाई साइड है ना, उस साइड आप फ्रिल लगा लें। फ्रिल लगाने के बाद फिर उसके ऊपर आप सिलाई जो नज़र नहीं आएगी उसके ऊपर आप इस तरह से लैस लगा दें। अगर आप फ्रिल नहीं लगानी तो आप कल्ली लैस भी लगा सकते हैं। इसके बाद आपको इस तरह से चौने डालने। ये देखिए, मैं मतलब कि मैं गुलाई वाली साइड पर फ्रिल लगा दी, फिर मैंने लैस लगाई। उसके बाद हम इस तरह से चौने डाल लेंगे, ऐसे बिल्कुल पास पास चौने डाल के ऊपर से हम जो घेरे की है जी शेप है, ये हम 2 इंच रखेंगे। 2 इंच जे रखेंगे, 2 इंच जे रखेंगे। जे 2 इंच है उतनी इसके बराबर कर लेना, 2 इंच रख लेना। हमारा जे घेरा 4 हो जाएगा। उसके बाद आपको दिखाते हैं, पहले जे करके फिर दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप चौने डाल लें दोनों पीस में। उसके बाद उसके ऊपर इस तरह से हम बाद में रखेंगे। पहले हम जहाँ धोती बनाएंगे, धोती के लिए हम इस तरह से कपड़ा ले लेंगे फैब्रिक। इस तरह से आपको बता देती हूँ। आप चौड़ाई ले लेना 8 इंच और लंबाई ले लेना आप 3 इंच। 3 इंच लेने के बाद आप जहाँ से मतलब कि जहाँ से स्टार्ट करना, सिलाई लगा के ऐसे जहाँ ऐसे ऐसे ले आकर इसे गुलाई में ऐसे सिलाई लगा लेना। इस तरह से थोड़ा नीचे आते जाना और गुलाई में इस तरह से देते आना। जहाँ से फिर आप देख रहे हो गुलाई, जहाँ हमारी 1.5 इंच रह जाएगी, 3 इंच का हाफ हो जाएगा गुलाई, इसमें गुलाई आ जाएगी। इसके बाद आप इस तरह से उल्टा लेना, फिर इसको अच्छे से प्रेस कर लेना। जो सिलाई है ना वो दब जाएगी इस तरह से। इस तरह से सिलाई दब जाएगी। उसके बाद आप इस तरह से चौने डाल लेना, ऐसे इस तरह से चौने डाल लेना। इस तरह से चौने डाल लेना। जब प्रेस करेंगे तब ये चौने खड़ जाएंगी, क्योंकि ये नेट फैब्रिक है। नेट फैब्रिक इस करके थोड़ा सा दूसरा फैब्रिक है साथ में, इसके चौने इस तरह से हो जाएंगी, ऐसे ऊपर नीचे छोटी छोटी चौने इस तरह से नज़र आएंगी। फिर ऐसे इसे हम इस तरह से लगाएंगे।
ये 2 पीस है ना, इनके बीच रख देंगे ऐसे, एक के ऊपर एक के नीचे इस तरह से रख के, और दूसरे को इसके ऊपर रख के जहाँ हम सिलाई लगा देंगे ऐसे, ये धोती शेप आ जाएगी। ये हमने इसलिए इतना का रखा है धोती का, क्योंकि हम ये जो हमारे 2 पीस है पोशाक के, इसके बराबर रखनी है धोती। अगर इससे बड़ी बनाएंगे हम तो वो अजीब सी लगेगी। जितना हमने ये चौड़ाई रखेंगे ये रखनी है, उतनी हिसाब से हम ये लगाएंगे। तो ये हम प्रेस करके प्लेट सारे करके बताते हैं आपको। ये देखिए इस तरह से हम लगाएंगे। धोती 2 तरह से लगती है, एक तो हमने सीधी लगाई है, अगर आपने लगानी है तो आप इस तरह से भी ऐसे भी लगा सकते हैं टेढ़ी, और इस तरह से जो ऐसे खड़ेगी। हमने ऐसे नहीं लगाई, हमने सीधी लगाई है जो चोने नज़र आए इस तरह से। उस तरह से फिर ये ऐसे लगेगी, ऐसे बड़ी छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से चोन लगेगी। ये इस तरह से धोती नज़र आएगी फिर। तो इसलिए मैंने सिंपल सीधी रखी है। अब हम जहाँ बेल्ट लगाएंगे, जहाँ से लेके जहाँ से हम बेल्ट लगाएंगे, उल्टी साइड हम मतलब कि कपड़ा फैब्रिक रख लेंगे। फिर उसके बाद हम इस तरह से उल्टी साइड लगा लेंगे, इस तरह से फोल्ड करके ऐसे बेल्ट लगाएंगे उल्टी साइड। फिर सीधी साइड ले जाकर इसके हम बेल्ट बनाएंगे, फिर साथ ही हम डोरी डाल देंगे। ये तय करके हम अभी बताते हैं। ये देखिए इस तरह से आप पोशाक तैयार कर सकते हैं। ये देखिए मैं जहाँ फ्रिल लगा दी, जो फ्रिल के नीचे ये लगा दी कलगी की टाइप, ये देखिए धोती टाइप, ऊपर मैंने बो लगा दिया जहाँ, ये देखिए ऊपर बो लगा दिया इस तरह से। ये मैंने बेल्ट लगा दी जहाँ, साथ की मैंने डोरी डाल दी। ये तो होगी हमारी पोशाक। अब चोली बनाएंगे। चोली मैंने वैसे तैयार की हुई है, आपको आइडिया बता देती हूँ कैसे। ये देखिए मैंने चोली बनाई है। ये चोली कैसे डालते हैं, इसका एक बोग मैं बना के लगाना है अभी। ये जहाँ से हम बाजू डालेंगे, पहले इधर नीचे वाली जो नीचे हाथ होता है बाजू डाल देंगे, फिर उसके बाद हम ऐसे करेंगे साइड पर इस तरह से बांध देंगे। जो बो जहाँ एक बो और आ जाएगा शोल्डर पर, इस तरह से हम बांध देंगे दोनों साइड से। ये इधर भी आ जाएगी स्टेप और इधर भी हो जाएगी। तो इसके एक बोग रहता है, मैं लगाना है। ये बता देती हूँ आपको पत्तियाँ कैसे है, सब कुछ बता देती हूँ। पहले तो आप इस तरह से एक फैब्रिक पीस लेके ऐसे शेप से, जैसे स्क्वायर होता है उसके इस तरह से आप चोली बना लें। ट्रायंगल शेप में ऐसे डबल कर लें आप फैब्रिक इस तरह से। आप इसके मतलब कि देख लेना, थोड़ा टाइट ही करना। जो मैं बता देती हूँ आपको कितना नाप इसका मेरा नीचे से 1 इंच है। जहाँ नीचे से मैंने चौड़ाई 1 इंच रखी है और लंबाई मेरी हैगी है 5 इंच। तो ऊपर से मैंने कम कर दी थी। ये देखिए जहाँ 1 इंच से 1 पॉइंट कम है। थोड़ा थोड़ा अब शेप, ये शेप तो हम लोड ही नहीं है, ये शेप बनी हुई होती है बस। जब ट्रायंगल शेप में करेंगे बस इसको थोड़ा सा आप डबल कर लें ऐसे। फिर जहाँ से सिलाई जब लगाएंगे तब आप इसमें बीच जे पत्तियाँ डाल लें। जे पत्ती बनी हुई है मेरे पास, ऐसे पत्ती डाल के सिलाई लगा दें। जैसे जे हम बनाएंगे ऐसे सिलाई लगाएंगे जहाँ डबल करके। पर ऐसे है ना, सिलाई तो हम बाद में लगाएंगे, फिर उल्टानी भी तो है। ऐसे पहले इसको उल्टा लेना सीधा करके, फिर दोबारा आप सिलाई लगाना। तो जहाँ इस तरह से पत्तियाँ लगाते जाना एक साइड पर इस तरह से। तो क्या पत्ती कैसे बनती है वो मैं बता देती हूँ। इस तरह से आप डबल कर लें, फिर एक बार और डबल कर लें, फिर आप इधर से भी फोल्ड कर लें और इधर से भी फोल्ड कर लें, इधर से भी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके जहाँ आप नीचे नीचे ऐसे दबाते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। फिर यहाँ आप पर्ल लगा लें, ऊपर यहाँ पर पर्ल लगा लें। ये तो होगी पत्तियाँ। और बो कैसे बनती हैं वो इस तरह से बनते हैं। जैसे मैंने ये डबल ले लिया, एक बार मैं और फोल्ड करूँगी इसको इस तरह से। उसके बाद आप
इसको इधर से फोल्ड कर दो, फिर इधर से फोल्ड कर दो यहाँ से, फिर बीच में आप ऐसे कर लें थ्रेड से। इस तरह से नीडल डालें, नोट लगा लें ऐसे। इस तरह से इजी बन जाता है, वो सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे ही इस तरह से कर लें। और थ्रेड नेट है जी, दोबारा इस जहाँ 2-3 बार इस तरह से कर लें, फिर इसको इस तरह से फोल्ड कर लें, इस तरह से घुमा लें थ्रेड को। 1-2 बार और कर लें। जहाँ से निकाल के जहाँ परला लगा दे ऊपर, जी वो बन जाएगा। फिर आप एक और बो लगा लेना, जो शोल्डर जहाँ तक शोल्डर आएगा, जहाँ आप जैसे जे टेढ़ी लगाइए इस तरह से जे टेढ़ा लगा देना, इस तरह से वो परला लगा के साथ ही पर लगा देना, साथ ही इसके लगा देना ऐसे। ये तो बन गई चोली। इसके बाद हम कैप बताएंगे। कैप इस तरह से बनानी है। आप पहले इस तरह से एक डबल पीस ले लें इसकी। आप साइज लंबाई भी आप 3 इंच ले लें और चौड़ाई आप 5 इंच ले लें। उसके बाद आप उस पर फ्रिल लगा लें, डबल कर लें पहले इसको। डबल करने के बाद फिर इस तरह से आप ऐसे लगा लें फ्रिल लगाकर फिर आप उस पर इस तरह से लैस लगा दें। अगर फ्रिल नहीं लगानी तो खाली लैस लगा लें। अगर फ्रिल लगानी है तो सिलाई दिखाने जो छुप जाए उसके ऊपर अपन सिलाई इस तरह लैस लगाएंगे। उसके बाद हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, जहाँ से डबल ऐसे मोड़ लेंगे, इस तरह से मोड़ लेंगे ऐसे, जहाँ सिलाई लगा देंगे, जहाँ ऐसे सिलाई लगा दीजिए जहाँ पर। उसके बाद हम फिर एक ऊपर सिलाई लगा देंगे, जहाँ कैप के ऊपर जेड़ी जो मैंने जहाँ साइड पर लगाई है। उसके बाद आप कैप को इस तरह से खोलना, ऐसे करना, जो नोक बनी हुई है इधर भी सिलाई कर देना और इधर भी सिलाई कर देना थोड़ी सी, क्योंकि ये जो खुंजे ये नहीं निकलेंगे। ये देखिए अंदर हो जाएंगे ना, गोल जहाँ से गोलाई की शेप आ जाएगी, जहाँ आप बो लगा देना, जहाँ बो लगा देना तो कैप बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से ये कैप हो गई, ये चोली अपनी पोशाक हो गई और ये हमारी चोली होगी इस तरह से। तो कैसी लगी मेरी पोशाक? राधे राधे।